हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम प्रश्नावली 4.1 में दो विशेष प्रकार के सवाल हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें तीसरा सवाल है, देखो, समांतर चतुर्भुज मोर की रचना करनी है जहां ओ आर की लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, आर ई की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर दे रखी है तथा ई ओ की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो, ओ आर की बात करें तो ओ आर एक भुजा है, ठीक है। आर ई की बात करें तो आर ई भी एक भुजा है और ई ओ यानी एक छोड़ करके एक शीर्ष आ रहा है, इसका मतलब ये विकर्ण है। तो आपको दो भुजाएं और एक विकर्ण दे रखा है, यानी टोटल 5 सदस्य नहीं है। परंतु ये बात आप जानते हैं कि समांतर यदि चतुर्भुज है तो उसमें आमने सामने वाली भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। तो इसी गुणधर्म का इस्तेमाल करके हम समांतर चतुर्भुज मोर की रचना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ आर रेखाखंड खींच लेंगे। ओ आर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, जो भी नामकरण होता है वो या तो घड़ी की दिशा में होता है या घड़ी की विपरीत दिशा में होता है। तो देखो, एम ओ आर ई यानी इस प्रकार से आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हुए इसका नामकरण करेंगे। ओ यहां पर है, आर यहां पे है, तो एम ओ आर ई यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा में इसका नामकरण होगा। यानी एम पॉइंट इधर मिलेगा और ई पॉइंट इधर मिलेगा। अब आपने ओ आर खींच लिया, तो ओ आर रेखाखंड खींचने के बाद में आपको इन दोनों के अलावा तीसरा शीर्ष ढूंढना है। तो या तो आपको ई मिलेगा या एम मिलेगा। अब ई तक जाने के लिए आपको रास्ते दे रखे हैं। देखो, आर बिंदु से ई बिंदु तक की दूरी कितनी दी हुई है, ये है आपकी 4.5 सेंटीमीटर। तो आप आर से प्रकार खोलेंगे और 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे। 4.5 सेंटीमीटर का आप चाप काट देंगे, क्योंकि आर से ई की लंबाई कितनी है, 4.5। ई इधर ऊपर मिलेगा, तो आर से ऊपर की तरफ एक चाप काट दिया 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। फिर दूसरी ई बिंदु तक पहुंचने के लिए आपको रास्ता दिया हुआ है बिंदु ओ से। ओ से ई की लंबाई कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। तो आप प्रकार रखेंगे ओ पर और 7.5 सेंटीमीटर इसको खोल के चाप काटेंगे। जहां पे दोनों चाप कट जाएंगे उस बिंदु को आप ई नाम देंगे, ओ आर ई। अब जो ई आपका चापों के कटान बिंदु प्राप्त हुआ है उससे आप ओ को मिला देंगे और आर को भी मिला देंगे, तो आपको एक त्रिभुज मिल जाएगा ओ आर ई, ठीक है। ये आपका पहला काम है त्रिभुज बनाने का। अब बिंदु एम तक पहुंचने के लिए आपको देखो, इसने कोई भी रास्ते नहीं दे रखे हैं, लेकिन गुणधर्मों का प्रयोग करके आप आसानी से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कौन से रास्ते की लंबाई कितनी होगी। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान होती है, तो ई से एम की लंबाई उतनी ही होगी जितनी ओ से आर की लंबाई है, और ओ से एम की लंबाई उतनी ही होगी जितनी आर से लेके ई की लंबाई है। यानी ये सम्मुख भुजाएं समान और ये सम्मुख भुजाएं भी समान। तो एम बिंदु तक जाने के लिए आपको ई से चाप खोलना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये लंबाई आपकी 6 है। तो आप प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोल के बिंदु ई पर रख के एक चाप काट देंगे, ठीक है। ये आपका एक चाप हो गया। अब इस भुजा की लंबाई के बराबर ही इस भुजा की लंबाई होगी, तो आप प्रकार खोलेंगे 4.5 सेंटीमीटर। ये 4.5, तो 4.5 यहां खोल के चाप काट दिया। ये दोनों चाप जहां पे कटेंगे उस बिंदु को आप एम नाम देंगे, ठीक है। फिर एम को ई से भी मिला देंगे और ओ से भी मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपको एम ओ आर ई नाम का समांतर चतुर्भुज मिल जाएगा। ये आप देखेंगे थोड़ा सा इस साइड में झुका हुआ है, थोड़ा सा इस साइड में झुका हुआ है। तो आप इस तरीके से ये बना सकते हैं। इसी के जैसा कच्चा चित्र होगा। रचना के पद हमारे वही होंगे जो हमने काम किया है, उसको स्टेप बाय स्टेप बताना है। तो रचना के पद क्या हैं? सबसे पहले ओ आर रेखाखंड हमने खींचा है।
ओ को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक चाप काटा और आर को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का दूसरा चाप काटा। दोनों चापों के कटान बिंदु को हमने ई नाम दिया, ई को ओ से और आर से मिला दिया। तीसरे पद में क्या किया, चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, अतः ई को केंद्र मानकर और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या खोल के एक चाप काटा। इसी प्रकार ओ को केंद्र मान के 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या खोल के एक और चाप काटा। दोनों चाप जहां पे कटे उस बिंदु को हमने ओ एम नाम दिया, एम को ई से और ओ से मिलाया। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज एम ओ आर ई की रचना की। तो जो भी आप काम कर रहे हो उसको स्टेप बाय स्टेप बताना होता है। ये रचना के पद होते हैं। जो अगला सवाल इसमें दिया हुआ है चौथा, वो है समचतुर्भुज बेस्ट की रचना करना। समचतुर्भुज बीईएसटी की रचना करनी है, जहां बीई की लंबाई दे रखी है आपको 4.5 सेंटीमीटर तथा ईटी की लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, बीई की बात करें तो बीई भुजा है और ईटी की बात करें तो ईटी है वो विकर्ण है। तो समचतुर्भुज की एक भुजा आपको दे रखी है और एक विकर्ण दे रखा है। आपको इस समचतुर्भुज की रचना करनी है। तो समचतुर्भुज का गुणधर्म आपको पता होगा, जैसा इसके नाम में आपको पता चल रहा है। समचतुर्भुज यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हों। तो एक भुजा दे रखी है, इसका मतलब सभी भुजाओं की माप उतनी ही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीई रेखाखंड खींच लेंगे। ये बीई रेखाखंड हमने खींच लिया 4.5 सेंटीमीटर। अब एक तो आपको माप दे रखी है बीई 4.5 सेंटीमीटर और एक माप दे रखी है ईटी। ईटी कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि टी किधर मिलेगा, क्योंकि टी तक जाने का ई से रास्ता दिया हुआ है। ई से टी तक का रास्ता कितना, 6 सेंटीमीटर है। अब देख लेते हैं टी मिलेगा किधर। नामकरण कैसे दिया जा रहा है, बी ई एस टी, यानी इस तरीके से घूमते हुए घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा में, बी ई एस टी। तो टी इधर मिलेगा। टी को ढूंढने के लिए दो चाप आने चाहिए। तो एक चाप तो आपका दे रखा है बिंदु ई से। बिंदु ई से आप 6 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के चाप लगाएंगे। बिंदु ई से 6 सेंटीमीटर का प्रकार खोलेंगे, क्योंकि ई से टी की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का एक आप चाप लगा देंगे। ठीक है, अब दूसरा चाप आपको दे नहीं रखा है, लेकिन आप जानकारी से जानते हो कि सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा समान होंगी, यानी 4.5, 4.5, 4.5, 4.5। तो बिंदु बी से आप प्रकार कितना खोलेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ई से टी का रास्ता कितना दिया हुआ था, 6 सेंटीमीटर का, एक चाप आया। अब बी से 4.5 सेंटीमीटर का चाप खोलेंगे और यहां पे कट कर देंगे। दोनों चाप जहां पे कटेंगे उस बिंदु को हम टी नाम देंगे। ठीक है, तो हमें टी मिल गया, बी ई टी। अब टी बिंदु को बी से मिला देंगे और टी बिंदु को ई से मिला देंगे, तो त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा बीई टी। अब आपको समचतुर्भुज पूरा बनाना है बीई एस टी, तो एस को ढूंढना पड़ेगा। एस तक जाने के लिए क्या रास्ता है, विकर्ण तो आपको दे नहीं रखा है बी एस, तो इसका मतलब भुजाएं हैं वही आपकी मददगार हैं। अब समचतुर्भुज में आप जानते हैं कि सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो बिंदु ई से एस की दूरी कितनी होगी, 4.5 सेंटीमीटर, और बिंदु टी से भी एस की दूरी कितनी होगी, 4.5, क्योंकि सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है समचतुर्भुज में। तो 4.5 का प्रकार यहां खोलोगे और चाप लगाओगे, 4.5 का यहां से चाप लगाओगे। दोनों चाप जहां पे कटेंगे उस बिंदु को आपको एस नाम देना है। ठीक है, तो एस को टी से और एस को ई से मिलाने पर आपको बीईएसटी नाम का एक समचतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कच्चा चित्र रहेगा इसी प्रकार का। ये थोड़ा सा इधर झुका हुआ है, तो आप इसके कच्चे चित्र में भी आप इसी तरीके से दर्शाओगे, वरना आप यदि पहले इस कच्चे चित्र को तैयार करेंगे तो आप ऐसा भी दर्शा सकते हैं। वास्तव में बनाने के बाद में ही आपको पता लगता है कि इसकी शक्ल किस टाइप से बनेगी।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समचतुर्भुज प्राप्त करना है। रचना के पद वही हैं, आप किस तरीके से कौन सा काम कर रहे हैं वो उसको पूरा दर्शा दें। सबसे पहले हमने क्या किया, रेखाखंड बीई 4.5 सेंटीमीटर खींचा। सेकंड स्टेप में क्या किया, हमने टी प्राप्त किया। अब टी तक जाने के लिए आपने क्या क्या किया, बिंदु ई को केंद्र मानकर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या क्यों ली है, क्योंकि ईटी की लंबाई हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ब्रैकेट में कोष्ठक में आपको दर्शाना होगा कि किस कारण से आपने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ली है। तो चूंकि टी तक जाने के लिए आपको 6 सेंटीमीटर रास्ते की लंबाई दी हुई है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक चाप काट दिया। बिंदु बी को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटेंगे दूसरा। अब ये 4.5 का क्यों काटा है, ब्रैकेट में बताओ कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, इसलिए हमने 4.5 सेंटीमीटर इसको खोला है। दूसरा चाप काटा, दोनों चापों के प्रतिच्छेद बिंदु को टी नाम दिया, फिर टी को बी और ई से मिलाया, त्रिभुज प्राप्त हो गया। अगले पद में हम क्या करेंगे, एस को प्राप्त करेंगे। तो एस तक जाने के लिए आपने 4.5 के चाप काटे थे, तो बताएंगे कि टी तथा ई को केंद्र मानकर और 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के दो चाप काटे। अब ये 4.5 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या क्यों ली है, क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो एक भुजा में 4.5 दे रखी है, तो सभी भुजाएं 4.5 की होंगी। दोनों चापों के प्रतिच्छेद बिंदु को एस नाम दिया, एस को टी तथा ई से मिलाया। इस प्रकार से समचतुर्भुज आपको BEST प्राप्त हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।